हरियाणा सरकार की ओर से 4 मंजिल इमारत पर रोक लगाए जाने के बाद हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है और इस दौरान लोगों ने यह कहा कि बढ़ती महंगाई में लोग नया मकान कैसे बनाएंगे। जिनके बच्चे 4 हैं वो अपने मकान को ऊपर नीचे बना करके रहने का काम कर लेते हैं। देखो जी, ये तो सरकार का बिल्कुल गलत फैसला है। मैं बताऊं आपको, हमारे घर में हम 4 सदस्य हैं, जो मेरे पापा और 4 भाई हैं, जिसमें से अब हम छोटे वाले चाचा की शादी करने वाले थे। तो जिसमें से हम अपने मकान अभी तोड़वा के दोबारा बनवाने वाले थे, तो 3 फ्लोर तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। चौथा ही डालने वाले थे, उसी चक्कर में ये आ गया। अब एक बात बताओ, जिसके लिए हमने बनाया, जिसके लिए हमने तोड़वाया, अगर वही काम रह गया हमारा, तो फिर हम कैसे काम करेंगे। एक बात बताओ, भूकंप के चक्कर में जैसे कह रहे हैं, अब कई लोगों से सुना है कि भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, या फिर वो आ जाता है तो मकान गिर जाता है। तो ये बात हो, वैसे भी अब ये मुंबई में बन रहे हैं, दिल्ली में बन रहे हैं, ये फ्लैट बन रहे हैं इतने लंबे लंबे है, इनमें भूकंप तो नहीं आ रहा। एक सिर्फ 4 मंजिल के मकान में भूकंप आएगा। सर ये तो गलत है। बम्बई में बन रही है, दिल्ली में बन रही है, सब जगह बन रही है इमारत, फिर यहीं क्यों? ये तो गलत है। और फिर महंगाई इतनी हो रही है, दूसरा मकान भी नहीं खरीद सकते। जिनके बच्चे हों 4-5, वो कहाँ जाएंगे? फिर माँ बाप भी रहते हैं साथ में। हरियाणा सरकार का जो भी फैसला आया है कि 4 मंजिला इमारत बनना, ये काफ़ी अच्छा फैसला है। क्योंकि दिल्ली में जो भूकंप आ रहे हैं या कोई अदर स्टेट में भूकंप आ रहे हैं, उसको लेकर जो फैसला किया गया है काफ़ी अच्छा फैसला है। क्योंकि 4 मंजिला इमारत काफ़ी ऊंची हो जाती है, फिर लोग आजकल बेसमेंट भी बनाने लग गए हैं, ग्राउंड फ्लोर भी बनाने लग गए हैं, तो ये जाके 5 या 6 मंजिल बन जाती है। जिसको लेकर हरियाणा सरकार ने जो फैसला लिया है वो काफ़ी अच्छा है। देखा जाए आजकल खेतों की ज़मीन पर मकान बना देते हैं लोग, जिससे ना तो वो सूख पाता है, और जो ठेकेदार होते हैं वो सिर्फ मिट्टी डालकर उसको एक सुखा देते हैं, जिसके बाद नींव कमज़ोर पड़ जाती है, मकान ढह जाते हैं और सारी जिम्मेवारी सरकार की आ जाती है। फैसला है, अच्छा है, लेकिन थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंट कर कर 4 मंजिल तक तो अगर गवर्नमेंट करे तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि देखा जाए द्वारका हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, उसमें 8-8, 10-10, या मुंबई जैसों में 15-15, 20-20 मंजिल बनी हुई है। सरकार का ये प्रावधान बिल्कुल गलत है जी। एक बताओ, गरीब आदमी है जिसके 3-4 बच्चे हैं, वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा इतनी महंगाई में? वो अलग अलग प्लाट अलग अलग जगह कैसे लेगा उन चारों के लिए? ये सरकार का प्रावधान बिल्कुल गलत है। इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करके ये मंजूरी दी जानी चाहिए कि 4 मंजिला इमारत बना सकता है कोई बंदा। ये सरकार का प्रावधान गलत है, इसमें कुछ ना कुछ सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है और सुधार करना चाहिए। ये अगर हमारी फैमिली अगर बड़ी है, जैसे हम 4 भाई हैं और अगर चारों को अलग अलग रहना है, बजट हमारा इतना नहीं है, तो हम कैसे प्रॉपर्टी बनाएंगे? मार्केट में हम ले नहीं सकते, तो उन्हीं चारों में से एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे कि एक की एक हो गई, दूसरा पोर्शन दूसरे का, तीसरा तीसरे का। अब इससे तो अगर नहीं होगा तो फिर गलत है हमारे साथ ये। जो गवर्नमेंट ने 3 मंजिल करी है वो रूल गलत है। पहले की तरह रूल होना चाहिए, 4 मंजिल बनाओ चाहे 5 मंजिल बनाओ। किसी के बच्चे 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो आजकल 2 मकान खरीदना तो बहुत मुश्किल है और बनाना भी मुश्किल है, तो इसलिए 4 या 5 मंजिल होनी चाहिए। ये तो गलत आया जी, बिल्कुल। किसी के पास अगर 4 बच्चे हैं, 3 के लिए तो उसने 3 मंजिल तैयार कर दी। उस चौथे के लिए अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो जमीन नहीं खरीद सकता, तो क्या वो अपने मकान अगर ऊपर बनाता था 1 मंजिल और डाल के, उस चौथे बेटे को कहां पर शिफ्ट करेगा वो? ये बिल्कुल गलत है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। क्या कहना चाहेंगे जनाब आप? मैं ये कहना चाहूंगा, ये फैसला सरकार वापस ले और लोगों की जन भावनाओं और उनकी जेब को देखते हुए इस फैसले को वापस लेके और जो ना 4 मंजिल की छूट दे। सर ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है, होना चाहिए 4 मंजिली इमारतें। जिस हिसाब से जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी नई जगह नहीं खरीद सकता। अगर 4 मंजिला इमारतें बनेगी तो एक आदमी के, जब मान लीजिए 4 बच्चे हैं, तो वो चार एक ही जगह के ऊपर 4 मंजिल बनाकर अपने बच्चों को सेटल कर सकता है। हाँ, तो ये गलत है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको मंजूरी दी जाए, ताकि आम आदमी को राहत मिले और वो उसी जमीन पर चौथी मंजिल बनाकर अपने कुछ राहत मिले उसको।